गैर मुल्की अफराद से मन्नों के हिसाब से मंशियात पकड़ी है CIA कोतवाली ने। यह बहुत बड़ा कारनामा है CIA का। तकरीबन मन्नों के हिसाब से 80 किलो चरस, 10,000 गोली डांसिंग पिल। ये वो डांसिंग पिल है, यानी कि आप एक गोली खाते हैं तो 24 घंटे आपको डांस करना पड़ता है। और ये मुख्तलिफ़ लाहौर की अंडरग्राउंड जो पार्टीज़ होती हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी हॉस्टल की बच्चियाँ डांस करती हैं पार्टीज़ के अंदर, और उस दौरान ये गोली इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट को ली जाती है और इसको पिल्स कहते हैं, डांसिंग पिल्स। ये पिछले दिनों जो कसूर में एक डांस पार्टी हुई, उसमें यही मेडिसिन इस्तेमाल हो रही थी, यानी कि डांसिंग पिल का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है पार्टीज़ के अंदर। तो ये CIA कोतवाली का बहुत बड़ा कारनामा है, जिसमें तकरीबन हेरोइन, चरस, अफ़ीम और डांसिंग पिल मन्नों के हिसाब से बरामद कर ली है CIA कोतवाली ने। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है बिलाल ख़ान, क्राइम के एंकर हैं और सीनियर एंकर हैं, काफ़ी अरसे से काम करते आ रहे हैं, काफ़ी मंशियात के बारे में इन्होंने प्रोग्राम भी किए। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। अच्छा, ये बहुत बड़ा कारनामा है CIA कोतवाली का, जो कि मन्नों के हिसाब से इन्होंने मंशियात पकड़ी है, और वो भी गैर मुल्की से। एक काला नाइजीरिया का है, वहाँ से आता है, मंशियात की सप्लाई पाकिस्तान में करता है। तो ये क्या समझते हैं आप इसको कि प्रॉपर एक मुखबरी होती है या फिर ये CIA पुलिस का कारनामा है? देखिए जी, ये पुलिस की अच्छी काविश है और इस तरह की कार्रवाइयाँ पुलिस करती रहती है। लेकिन फ़िक्र वाली बात यह है कि ये क्या लाहौर के अंदर जहाज़ से फेंकी जाती है, या ये कोई खलाई मखलूक आती है रात को 3-4 बजे लाहौर के अंदर लैंड होती है, वहाँ से इतनी ज़्यादा मिकदार निकलती है, फिर ये लोग रखते हैं, फिर ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तकसीम होती है, फिर इनको इत्तला मिलती है, बची कुची इनके पास आ जाती है। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ जो कि लाहौर के दाखिली और ख़ारजी जो रास्ते हैं, जहाँ पर नाके लगे हुए हैं, ज़ाहिर है इन नाकों से ही आती है। तो ये नाकों के अंदर से कैसे आ गई? ये KPK या अफ़गानिस्तान से अगर ये मंशियात आती है तो ये हेलीकॉप्टर से तो नहीं फेंकी जाती, ना ही ये जहाज़ से आती है भाई, इन नाकों से गुज़रते हुए आती है ना। तो क्या ये लोग तो ठीक है, शहर के अंदर अपना काम कर रहे हैं, क्राइम जो यूनिट्स यहाँ पे इन लोगों ने मंशियात के हवाले से बनाए हैं, इन्होंने पकड़ा भी है, एक्सपोज भी किया है मंशियात का रैकेट। लेकिन उन लोगों को क्या, जो वहाँ पर बाउंड्री पर बैठकर, बॉर्डर पर बैठकर, यानी कि लाहौर के दाखिली बाबू साबू नाका है, रावी का है, सगियाँ का है, ये मंशियात वहीं से आती है। मोटरवे के नाके हैं, उसके बाद जो इंटरचेंजेस है, वहाँ से ये मंशियात आती है। भाई वहाँ पर बैठे लोग, वहाँ पे बैठा यूनिट क्या कर रहा है? लाहौर के अंदर आ जाती है, हम खबर दे देते हैं पकड़ी गई है, फिर आ जाती है, फिर हम देते हैं खबर दे देते हैं। ये चीज़ें तो होती रहती हैं अक्सर, मुख्तलिफ़ थानों से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। और भाई ये 10, 15 किलो, 20 किलो लाहौर के अंदर कैसे आई? इसको रोको वहाँ जाकर। और फिर जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये जो पिल्स है, ये पिल्स लाहौर के अंदर बनती है। ये लाहौर के अंदर ये जितनी गैर ममनू दवायात है, वाइग्रा हो गई, जिसको नाम हम इंडिया का वाइग्रा कह देते हैं, USA की कह देते हैं, ये लाहौर के अंदर बनती हैं। ये ऐसे कारखाने इन्होंने ज़ेरे ज़मीन बनाए हुए हैं कि यकीन करो कि वहाँ पर चिड़ी पर नहीं मार सकती, इतनी सख्त रैकी है इन लोगों की। यहाँ पर लाहौर के अंदर ये पिल्स बनाई जाती है और फिर पकड़ी भी जाती है। लेकिन क्या फ़ायदा जब नौजवानों के खून में ये शामिल हो जाती है, नौजवान इसका बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर हमें इतलात मिलती है कि हार्ट अटैक हो रहे हैं इस तरह की दवाइयाँ खाने की वजह से। जब लड़के 15 साल के या उससे ज़्यादा 25 साल के, 35 साल के नौजवान आजकल हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो यही गंद खाकर मर रहे हैं। आइस पीकर और पिल्स वगैरह लेकर, देखो आइस पी लेनी है, ऊपर से पिल्स खा लेनी है, तो इंसान है ना, अंदर कोई इंसान की अपनी भी कुछ होती है, विल पावर होती है। क्रॉस वर्शन करते वो क्रॉस छोड़े, वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, वो हार्ट लेके, किडनी लेके हम लोग बैठ जाते हैं। हमें समझ तो है नहीं, हमें नशा करने का भी नहीं पता कि नशा कैसे किया जाता है। तो ये तो हमारे हालात हैं। इनको चाहिए कि जो सरहदी इलाके हैं लाहौर के, उसको सील करके वहाँ पर सख्त खड़ी निगरानी की जाए। ये जो गैर मुल्की जिन्होंने पकड़ा CIA कोतवाली ने, अब समझ से बाहर है कि ये बाहर से लेकर आ रहा था मंशियात, ये पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहा था। क्योंकि बाहर से अगर लेकर आया तो एयरपोर्ट में क्या इतनी मिकदार चेक नहीं की जाती? एयरपोर्ट में सारी चेकिंग होती है, हर चीज़ होती है। देखे, ड्रग के जो डीलर्स हैं ये दुबई में भी होते हैं, ये बाहर यूरोप में भी बैठे हैं, ये हर मुल्क में ड्रग के डीलर बैठे हुए हैं। उनके जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं।
चाहे वो नाइजेरियन है, चाहे वो साउथ, ज़्यादातर ये काले ये काम करते हैं। जैमिकन जो है ये लोग ज़्यादा काम ये करते हैं। इनके नुमाइंदे यहाँ होते हैं, ये फिर थोड़ी थोड़ी करके बेचते हैं, बाहर बेचते हैं। वो चाहे शिप के ज़रिए बेच दें, या अक्सर इसमें से ऐसे लोग भी नाइजेरियन पकड़े जाते हैं जो उनका कैप्सूल बनाकर पेट के अंदर वो लोग निगल लेते हैं। अभी ये पिछले दिनों में, पिछले ईद से पहले एक नाइजेरियन मरा था, वो उसकी डेड बॉडी आई थी, उसने कैप्सूल 100-150 कैप्सूल निगल लिया था और एक कैप्सूल मुंह पेट के अंदर खुल गया था। तो ये इस तरीके के साथ फिर थोड़ी करके किलो 2-2 किलो 3-3 किलो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ ये लोग जो डीलर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इम्पोर्टेड डीलर है, वो फिर इस तरह बेचते हैं, यानी कि मंशियात को आगे सप्लाई करते हैं। तो ये तो बड़ी काविश है जी, पुलिस ने अच्छा इकदाम है, लेकिन उस तरफ भी नज़र रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर एंकर बिलाल खान हमारे साथ मौजूद थे और ये पुलिस की बहुत बड़ी काविश है और बहुत बड़ी कार्रवाई है CIA कोतवाली पुलिस की, जो कि मनों के हिसाब से चरस, अफीम और हेरोइन बरामद कर ली और 10,000 पिल्स जो गोलियां हैं वो बरामद की है इस नाइजेरियन से, ये काला जो है इससे, और काले के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। ये दिखाना ज़रूरी था, इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।